हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे सरकारी राशन लेना है तो जाने नियम। अगर आप एक राशन कार्ड धारक हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर 5 नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। अगर आप राशन कार्ड को अपना जारी रखना चाहते हैं तो उसको ई-केवाईसी भी कंप्लीट करना होगा। इसके लिए हम आपको तारीख भी बताने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको सरकार की तरफ से गेहूं चावल फ्री में उपलब्ध कराती है सरकार। अब ऐसे में बहुत सारे अपात्र नागरिक राशन ले रहे हैं, तो ऐसे में अब उनका राशन बंद होगा। उनको नहीं मिलेगा गेहूं और ना ही मिलेगा चावल। कुछ राज्यों में यहाँ पे तेल और नमक भी प्रोवाइड किया जाता है, तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। जरूरी 3 काम क्या करें, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। 5 नियम क्या बदले हैं, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, राशन कार्ड अगर बात करें तो एक सरकारी दस्तावेज है, जिसका इस्तेमाल आप आइडेंटिटी के तौर पर, पहचान पत्र के तौर पर भी कर सकते हैं। लेकिन आप राशन कार्ड के माध्यम से राशन ले सकते हैं, जिसमें सरकार आपको कोरोना काल से मुफ्त में राशन उपलब्ध करा रही है। तो ऐसे में बहुत सारे राशन कार्ड धारक हैं जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में रह रहे हैं। अब वहां पर ई-केवाईसी से संबंधित बहुत सारी समस्याएं भी हो रही हैं। तो ऐसे में सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं तो राशन कार्ड। राशन कार्ड एक सरकारी दस्तावेज है, जैसा कि आप सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जो गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को कम कीमत पर अनाज और अन्य ज़रूरी सामान दिलाने में मदद करता है। हालांकि अभी बात करें तो फ्री में राशन आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। कोरोना काल से लेके अभी तक आपको फ्री में सरकार राशन दे रही है। यहाँ पर अब आपको तेल और नमक भी सरकार दे रही है, लेकिन इसमें कुछ चार्जेज भी लग रहे हैं। जैसे जो कीमत आपको मार्केट में नमक की है, उससे बहुत कम, यानी मात्र 8 रुपये लिए जा रहे हैं, जिससे आपको यहाँ पर फ्री में कहें तो नमक भी दिया जा रहा है, बशर्ते मामूली चार्ज यहाँ पर लिया जा रहा है। अन्य की बात करते हैं गेहूं चावल की, तो यहाँ पर आपको फ्री में मिल रहा है, कोई चार्जेज आपको देने नहीं हैं। तो ऐसे में यहाँ पर अब राशन कार्ड धारकों की संख्या में घटोतरी हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, 80 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों को पहले राशन दिया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर ऑफिशियल डाटा में देखें तो 78 करोड़ यहाँ पर बचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अपात्र राशन कार्ड धारक हैं, उनको अब यहाँ से छटनी किया जा रहा है, उनका राशन हो रहा है बंद। तो ऐसे में ज़रूरी नियम आपको जानना जरूरी है, नहीं तो आपका भी राशन हो सकता है बंद हो जाए। तो भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का एक हिस्सा है। देश में 3 प्रकार के राशन कार्ड होते हैं। पहला कि अंत्योदय राशन कार्ड धारक, दूसरा है प्राथमिक परिवार वाले राशन कार्ड धारक, और तीसरा है यहाँ पर सामान्य श्रेणी के राशन कार्ड। APL, BPL, अंत्योदय राशन कार्ड धारक, इन सबको सरकार की तरफ से फ्री में राशन उपलब्ध कराती है सरकार। तो अब ऐसे में यह नियम आपको जानना जरूरी है, नहीं तो आपको राशन नहीं मिलेगा। और आपकी जांच के दौरान यहाँ पर ई-केवाईसी के माध्यम से सरकार को सारा डाटा पता चल रहा है, अब आपको यहाँ पर भी चपत लग सकती है। तो सरकार ने अब नए नियम बनाए हैं, जिसके तहत शहरों में जिनकी सालाना आमदनी 3 लाख से ज़्यादा है और गाँव में जिनकी आमदनी 2 लाख से ज़्यादा है, वो लोग राशन कार्ड के लिए योग्य नहीं हैं। इसके अलावा अगर आपके पास 100 वर्ग मीटर से बड़ा घर, 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर है, तो ऐसे में भी आप राशन कार्ड धारक नहीं बन सकते, आप यहाँ पर पात्र नहीं हैं। तो बड़ी अपडेट है, अगर आप ये सारी चीज़ें आपके पास है तो आपका भी नाम यहाँ पे राशन कार्ड से कट सकता है। अब सभी को राशन कार्ड धारकों को अपना बायोमेट्रिक डेटा का डिजिटल सत्यापन कराना जरूरी है। दूसरा नियम है, यहाँ पर अगर आप अपना बायोमेट्रिक नहीं कराते हैं तो भी आपको यहाँ पर अब राशन नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राशन कार्ड धारक हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, फिर भी अभी उनका नाम राशन कार्ड से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में उनका राशन अभी भी आ रहा है। अब जो व्यक्ति जीवित नहीं है उसका राशन मिल रहा है। इसे लेकर सरकार ने यहाँ पे बड़ा अपडेट दे दिया है कि अब आपको बायोमेट्रिक कराना होगा। अगर आप बायोमेट्रिक नहीं कराएंगे तो आपको मृत घोषित कर आपका राशन रोक दिया जाएगा, आपका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। तो यहाँ पर यह नियम इसलिए बनाया गया है, आप समझ रहे हैं, कि गलत तरीके से राशन लेने वाले लोगों को रोका जा सके, सही ज़रूरतमंद लोगों को राशन मिल सके। अब हर महीने का राशन उसी महीने लेना होगा, पिछले महीने का बचा हुआ राशन अगले महीने में नहीं मिलेगा। ये भी नया अपडेट है, अभी हुआ है कि अभी तक आप पिछले महीने का भी राशन ले लेते थे, ठीक है, लेकिन अब यह नियम बदल चुका है। 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में ही आप अपना राशन ले सकते हैं, और यहाँ पर पिछले महीने का राशन अब आपको अगले महीने में नहीं मिलेगा। ये भी नियमों में बड़े बदलाव हुए हैं।
भारत सरकार ने राशन कार्ड को पुराना नियम अब खत्म कर दिया है। अब राशन कार्ड धारकों को पिछले महीने का राशन नहीं मिलेगा। अब सिर्फ उन्हें उसी महीने का राशन दिया जाएगा, यानी जिस महीने का राशन लेना है तो राशन कार्ड को उसी महीने की आखिरी तारीख तक राशन लेना होगा। फिर नहीं तो फिर आपका उस महीने का राशन नहीं मिलेगा। अब आपको अगले महीने का इंतज़ार करना होगा। ऐसा अभी नियम था, लेकिन अब इस नियम में बदलाव हो चुका है। अब आप 1 तारीख से 30 तारीख या 31 तारीख तक अपना राशन ले सकते हैं। वर्तमान में अगर कोई नागरिक, कोई भी व्यक्ति राशन की दुकान पर समय से नहीं पहुंचता है तो उसे महीने का गल्ला दे दिया जाता था, लेकिन पिछले महीने का। लेकिन अब नए नियम के आदेश के अनुसार अब यह बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, जो किसी बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए कुछ जरूरी नियम बना रखे हैं। राशन कार्ड धारकों को समय रहते ई-केवाईसी काम करना होगा, अदरवाइज आपको गल्ले का फ़ायदा नहीं मिलेगा। जैसा कि सरकार तरफ से आपको मुफ्त में राशन उपलब्ध कराती है, जिसमें गेहूं चावल आपको देती है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर 2029 तक आपको फ्री में राशन उपलब्ध कराएगी। अब आप अपना ई-केवाईसी नहीं कंप्लीट करते हैं, जो कि आपको 30 सितंबर तक अब आपको अपना ई-केवाईसी कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो राशन लेने के लिए राशन की दुकान पर लाइन में लगे होते हैं। जब वहां पर पहुंचते हैं तो लेकिन उन्हें पता चलता है कि अब उन्हें राशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी केवाईसी कंप्लीट नहीं की है। तो ऐसे में आपने अगर ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं की है तो आपको वापस जाना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप अपने राशन की दुकान पर ही जाएं या अपने गांव में जाएं, अगर दूसरे प्रदेश में रह रहे हैं, या वहां से भी करवा सकते हैं ऑनलाइन इसका ई-केवाईसी। लेकिन आपको यहां पर पोस्ट मशीन पे जाना है, अपनी फिंगर स्कैनिंग करानी है। फिंगर स्कैनिंग कराएंगे तो आपका ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड और राशन कार्ड दोनों ले जाकर आप अपना फिंगर स्कैनिंग करा लें, भौतिक सत्यापन करा लें। अगर आप भौतिक सत्यापन करा लेते हैं तो आगे आने वाले जो भी राशन हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो 5 बड़े नियम जो आप देख सकते हैं यहाँ पर सरकार की तरफ से लगाए गए हैं। पहला नियम तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो राशन कार्ड धारक हैं, अब उन्हें सरकार की तरफ से जो राशन दिया जा रहा है वो आपको एक निश्चित सीमा तक ही दिया जाएगा। अगर इसके बाद बात करें तो यहाँ पर आपको राशन नहीं दिया जाएगा। ये सारे नियम आप समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है, चाहते हैं कि उस पर मैं अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करूं, तो कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर अगर कोई आपका प्रश्न है, चाहे वो आपका खेती बाड़ी से हो, चाहे आपका सरकारी योजनाओं से हो, तो उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बशर्ते आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं आपको यह सारे नियम समझ में आ गए होंगे। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।